पुणे के केतन हत्याकांड से जुड़ी एक और बहुत भावुक कर देने वाली खबर आई है। केतन की हत्या के 17 दिनों बाद ही केतन के दादाजी का निधन हो गया है। केतन की मौत का उनके दादाजी पर ऐसा सदमा पड़ा कि उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और बीती रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दादा की मौत का इल्जाम भी कथित तौर पर सिया पर ही लग रहा है। इसके अलावा सिया गोयल का एक चैट सामने आया है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हत्याकांड में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल है। जिस घर में आज से कुछ दिन पहले तक शादी की तैयारियां चल रही थी, वहां आज मातम पसरा है। जो घर बेटे की बारात की तैयारियां कर रहा था, उस घर से दो जनाजे निकल गए। मंगेतर के हाथों जान गंवाने वाले केतन अग्रवाल के दादाजी ने अपने पोते की मौत के चंद दिनों बाद दम तोड़ दिया। 71 वर्षीय देवीचंद अग्रवाल केतन की मौत के बाद मानसिक रूप से काफी परेशान थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। परिजनों के मुताबिक पोते की मौत का सदमा उन्हें ऐसा लगा कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय होके इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। केतन के दादाजी जब पोते को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च लेकर निकले थे, तब भी उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और इसी के चंद दिनों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्होंने 13 दिन तो किसी को नहीं बताया जब तक उसका पूरा ये क्रियाक्रम ना होया। उसके बाद 2 दिनों में तबीयत बहुत खराब होने से कल रात को 9:45 पे उनका निधन हो गया। उनको इस बात का इतना धक्का था, इतना बड़ा धक्का था कि हम सोच नहीं सकते। 17 दिनों में 2 जने घर के चले गए। परिवार कहीं न कहीं देवीचंद अग्रवाल की मौत के लिए सिया को ही गुनहगार मान रहा है। जरा सोचिए, इस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिस लड़की को उन्होंने बहू माना था, जिनके साथ अपने बेटे की शादी करवाने वाले थे, उसी ने पहले बेटे का कत्ल कर दिया और इस मौत के सदमे ने दादाजी की जान ली। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने पहले अपने बेटे की अर्थी को कंधा दिया और उसके ठीक 17 दिनों बाद अपने पिता को मुखाग्नि दे रहे हैं। इस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी ये वही जानता है, लेकिन अब परिवार को बस आस है तो इस बात की कि उनके बेटे को न्याय मिले, सिया को सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक तरफ केतन के घर पर मातम है तो वहीं दूसरी तरफ इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। जांच में सिया का एक स्नैपचैट मिला है जिससे बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी तक माना जा रहा था कि केतन की हत्या की प्लानिंग में सिर्फ केतन और सिया ही शामिल हैं। जिस शादी नहीं होने वाली है ये सिर्फ इन दोनों को ही पता था, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये शक जताया जा रहा है कि इस प्लानिंग में कोई तीसरा भी शामिल हो सकता है। सिया ने स्नैपचैट में अपनी किसी दोस्त से कहा है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक भेज दे, शादी के लिए टिकट बुक करवानी है, जो होने नहीं वाली पर फिर भी। सिया इस मैसेज में लिख रही है कि शादी होने वाली नहीं है। ये मैसेज 24 मई का है और इसी के 25 दिन बाद सिया ने केतन का कत्ल कर दिया। इस चैट के सामने आने के बाद पुलिस ये पता लगा रही है कि सिया आखिर किससे बातें कर रही थी। पता लगाया जा रहा है कि आखिर कितने लोगों को सिया ने इस बारे में बताया था। इस चैट के सामने आने से सिया की एक और असलियत सामने आ गई। सिया हर वो तैयारी कर रही थी जिससे इस हत्या को हादसा साबित किया जा सके, लेकिन सिया का असली चेहरा सामने आ गया। अब केतन के परिवार को इंतजार है उस दिन का जब उनके बेटे के कातिल को सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।